हे व्हाट्सअप पीपल, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है अभिनव और आज के इस वीडियो में मैं आपको Realme iOS थीम के बारे में बताने वाला हूं। तो फिर चलो यार राइड पे बताता हूं इस थीम के बारे में। थीम अप्लाई करने से पहले आप ये देख लो कि अप्लाई करने के बाद आपका सेटअप कैसा होगा। तो जो आपका होम स्क्रीन है उसका लुक कुछ ऐसा होने वाला है। लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन का इंटरफेस आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा, जहां अगर आप राइट स्वाइप करते हो तो आपको स्मार्ट असिस्टेंट देखने को मिलेगा। वहीं डबल टैप करने से म्यूज़िक ओपन होता है और अगर आप ऊपर से नीचे की ओर ड्रैग करते हो तो आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने वॉल्यूम, ब्राइटनेस, वाईफाई, हॉटस्पॉट इन सभी को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिस पे टैप करने से आप एक वर्चुअल नॉच क्रिएट कर पाओगे, जो कि एक काफ़ी कमाल का ऑप्शन है। इसके अलावा आपका जो नेटवर्क इंडिकेटर है उसका लुक आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है। साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन पैनल, डायलर पैड, सेटिंग्स और फाइल मैनेजर का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर होम बटन्स की बात की जाए तो अगर आपने सेटिंग्स में नेविगेशन जेस्चर को इनेबल किया है तो होम बटन आपको इस तरह का मिल जाएगा, और अगर आपने वर्चुअल कीज ऑप्शन को इनेबल किया होगा तब आपको होम बटन इस तरह का देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा ये जो एप्लीकेशन ओपनिंग का जो स्मूथ एनिमेशन आप यहाँ देख रहे हो, ये एनिमेशन आपको थीम में नहीं मिलेगा, लेकिन आगे इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो थीम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से थीम को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको अपने फाइल मैनेजर के उस फोल्डर में जाना होगा जिस फोल्डर में आपने इसे डाउनलोड करके रखा है। उसके बाद उस थीम पे क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करने के बाद नीचे में आपको ट्राई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और उसके बाद एक ऑप्शन आपके सामने आएगा जिसमें आपको डोंट कीप के ऑप्शन को चूज़ करना है। और इतना करने के बाद आपका थीम अप्लाई हो जाएगा। लेकिन थीम अप्लाई करने के बाद आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना होगा। फ़ोन रीस्टार्ट होने के बाद आपको थीम स्टोर पे टैप एंड होल्ड करना है और फिर आपको ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा, जहाँ पे आपको क्लियर डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करके पूरा डेटा क्लियर कर देना है और उसके बाद आपका थीम कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो वो एप्लीकेशन बिना किसी एनिमेशन इफेक्ट के बहुत ही सिंपल वे में ओपन हो रहा है। तो इसे चेंज करने के लिए आपको एक लॉन्चर का यूज़ करना है और उस लॉन्चर को अप्लाई करने के बाद आपके फ़ोन का लुक पूरे तरह से आईफोन जैसा दिखने लगता है। और अब आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो एप्लीकेशन आईफोन वाले एनिमेशन के साथ ओपन होगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको iOS 13 के कुछ वॉलपेपर्स का लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप अपने होम स्क्रीन को अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो बस इतना ही था यार आज की इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो ठोको लाइक, कमेंट फेंको, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ और सुनाना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले और नए एक्साइटिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।